सबसे बड़ी चीज है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी चीज है दीन दुखियों की सेवा। और जो दीन दुखियों को देख करके घृणा करते हैं, उनको दीन बंधु का नाम लेने का भी कोई अधिकार नहीं। नारायण मां देख, ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है ये तुझको बताऊं, मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है ये तुझे बताता हूं आज। 1 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं, इतना कष्ट प्राण निकलते समय होता है। और जन्म लेने की प्रक्रिया, पिता के द्वारा मां के गर्भ में एक तेज बिंदु प्रवेश करता है, और वो तेज बिंदु जो प्रवेश करता है तो 5 दिन में बेर के समान एक आकृति बन जाती है, 10 दिन में मांस का एक लोथड़ा बन जाता है, 1 महीने में सिर निकलता है, मासेन तु सिरह, 2 महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में मलमूत्र के छिद्र बनते हैं, और तब पता लगता है लड़का के लड़की। और चौथे महीने में 7 धातुओं का निर्माण होता है, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेदा, मज्जा, शुक्र। और उसके पश्चात में 5वां महीना जब लगता है तो बच्चे को भूख प्यास लगना प्रारंभ होता है। मां की नाल से बच्चे की नाल जुड़ जाती है, मां के रसकोश से, जो भोजन करती है रस बन करके बच्चे के शरीर को पुष्ट करता है। और 6वें महीने में बच्चे का सिर नीचे हो जाता है, पांव ऊपर हो जाता है, 6वें महीने में। उस समय उसको अपने कई जन्मों की याद आती है, मैं ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, और मुझे अब मानव शरीर मिल रहा है। उस समय एक नाड़ी होती है, वो चैतन्य हो जाती है। जानते हो कौन सी नाड़ी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सुषुम्ना। यहां होती है। आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये जगह सबसे पोली होती है, और एक नाड़ी, एक आवाज, एक आभास होता है उसको स्पर्श करने पर, ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये चैतन्य रहती है, इसे कई जन्मों की याद आती है, और गर्भ में से भगवत दर्शन होते हैं। भगवान इसे कहते हैं, देख तुझे मानव शरीर दे रहा हूं, जीवन बिगाड़ मत देना। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुझे दे रहा हूं, उस रास्ते पर चल करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो मानव शरीर देना सफल हो जाएगा। बोले प्रभु चिंता मत करो, खूब भजन करूंगा, खूब सत्संग करूंगा, लेकिन प्रभु एक बात कहूं, यदि भूल जाऊं तो समझाने तो आ जाओगे, इतनी तो कृपा कर दोगे? बोले चिंता मत कर, जब जब भूलेगा तुझे समझाऊंगा। अब कृपा करके धक्का लगा, 9वें महीने में बच्चा जन्म लेकर के आया है। जो बाहर आया तो भूल गया, पल भर में भूल गया। क्यों? माया लपेट लेती है। भूमि परत बहा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लिपटानी। रोता है क्वां क्वां क्वां, ये क्वां नहीं कर रहा, क्वां हम, मैं कहां आ गया? अब तक तो मां के गर्भ में था, अब कहां आ गया? बड़ा हुआ, धीरे 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 भगवान को भूलने लग गया। जो कुछ स्मृति थी ना गर्भ की, वो धीरे धीरे चलती चली गई, जाती चली गई, सब भूलता चला गया। फिर औरों से पहचान हो गई। मम्मी कहती ये पापा हैं, ये बुआ, कब बुआ, वो कहेगा बुआ बुआ। वो धीरे 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 उसका परिचय संसार के प्राणियों से होना शुरू होता है, और धीरे धीरे करते 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 वह पुरानी स्मृति समाप्त होती जाती है, नया चैप्टर खुलता चला जाता है, और वह उसी में आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान कहते हैं भजन किया नहीं किया? वो नहीं किया। बोले याद दिलाओ। कैसे याद दिला रहे हैं? बाल कर दिए काले से सफेद। महाराज काले कर लिए इसने। दशरथ जी तो एक बाल से, एक बाल, केवल एक बाल उनके सफेद हुआ था दशरथ जी के, वो भी कान के पास में। कर्ण समीप भय सित कैसे, कान के पास में एक बाल सफेद हुआ, और उसी समय सोच लिया ये बाल क्या है जानते हो? मानो दशरथ जी ने जब देखा कान के पास एक सफेद बाल, मानो ये दशरथ जी से कान में कह रहा हो, और ये हम सबसे कहता है लेकिन हम सुनते नहीं। दशरथ जी ने एक बाल से सुन लिया, हमारे सारे सफेद हो जाते तो हम सारे काले कर लेते, हम उनकी भी नहीं सुनते, बहुमत भी नहीं मानते, अधिक संख्या में तो नहीं मानते। एक बाल मानो ये कह रहा है कि देखो भैया, हम तब भी बाल थे, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, हम आज भी बाल हैं, पर तुम बड़े हो गए हो। लेकिन एक बात कह दे, बोले क्या?
हमने अपनी कालिमा छोड़ दी, हमने अपनी कालिमा छोड़ दी, लेकिन तू अपनी कालिमा कब छोड़ेगा? हम तो काले से सफेद हो गए, तेरे जीवन की कालिमा कब खत्म होगी? और हम सबके जीवन की कालिमा कौन सी है जानते हो? बोले क्या? हम ये सब कुछ अपना मानकर बैठे हुए हैं, ये मेरा है, ये जीवन की कालिमा है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ मेरा हो, अगर मेरा है, अगर घर मेरा है, तो मैं जब जाता हूं कहीं पर तो घर मेरे साथ क्यों नहीं जाता? मेरी चीज तो मेरे साथ जानी चाहिए। ये मेरा मेरा में जो फंस गया वही बंधन फंस गया। यही जीवन की कालिमा है। जीवन का स्वर्णिम पल कौन सा है? जब मुंह से ये निकले सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी आपका है, ये आत्मा भी आपकी है। जब ये भाव आ जाए तो जीवन की कालिमा धुल जाएगी। दशरथ जी के मन में यही तो आया। बोले क्या? बोले अयोध्या को मैंने अपना मान रखा है, ये तो राम जी का है। कालिमा जीवन की तभी धुलेगी जब मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया, किस शान से मेरा है, यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जब ये भाव जागृत हो जाए तो ठीक। भगवान ने कहा याद दिलाओ, बाल किए सफेद, इसने कर लिया गार्नियर का कलर कर दिए काले। भगवान ने कहा भजन किया नहीं किया? वो नहीं प्रभु। अच्छा तो एक काम करो, बाल सफेद किए थे क्या हुआ? बोले काले कर लिए। अच्छा आंखों की ज्योति कम करो, देखना कम करो, लेंस लगवा लिया। कानों में सुनना कम करो, मशीन लगा ली, पहले से बढ़िया सुने। हाथ तोड़ दो, बंबई के डॉक्टर ढोलकिया के पास जाकर नकली हाथ लगवा लिया, वैसे ही काम करे। सब चीज चल रही है। अंत में जाकर के महाराज भगवान ने कहा ऐसे नहीं, इसको ऊपर ही बुला लो। और जो बुलाया तो भगवान ने कहा तुझे कितनी बार समझाया? इस चरणों में गिर के रोने लगा, प्रभु आपकी माया में फंसकर सब भूल गया था, आप बार बार समझा रहे थे। और ये कहता क्या है? तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। तुम पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। नादानी जी को जलाए, व्याकुलता बढ़ती जाए, बैरी मोहन मन मेरा, मुझे क्या क्या
बढ़ती जाए, बैरी मोहन मन मेरा, मुझे क्या क्या रंग दिखाए। रंगों के रंग महल में मुझे नित नए सपने आते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। क्या एक बार समझाया है? कितनी बार समझाया है? क्या पहली बार कथा सत्संग मिल रहा है? न जाने कितनी बार मिला है। वहां तक सुनते, वहां तक ठीक, वहां से निकलने के बाद जब जाते तो ढाक के वही 3 पात। क्या क्या सोचते हैं, अब ऐसा नहीं करूंगा, नहीं अब नहीं करूंगा। लेकिन हमारा जो निश्चय होता है वो कमजोर पड़ जाता है। यही तो कमी है। सत्संग में निश्चय करते हैं, वो बाद में कमजोर पड़ जाता है। तो प्रार्थना करो, प्रभु निश्चय अटल बना दो, विश्वास का रंग चढ़ा दो। गुण गाऊंगा मैं तेरा, मेरे सारे दोष मिटा दो। प्रभु निश्चय अटल बना दो, विश्वास का रंग चढ़ा दो। गुण गाऊंगा मैं तेरा, मेरे सारे दोष मिटा दो। निर्बलता से मैं हारा, मुझे क्यों ना सबल बनाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। वो ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। मैं हार गया प्रभु आओ, अब आकर सबल बनाओ। दामन असुवन से भीगा, नंदू यूं ना आजमाओ। मैं हार गया प्रभु आओ, मुझे आकर सबल बनाओ। दामन असुवन से भीगा, नंदू यूं ना अजमाओ। है शर्म हमें प्रभु खुद पर, हम फिर भी चलते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। मैं पग पग पर समझाते, हम फिर भी समझ न पाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। हम गलती करते जाते। हम गलती करते जाते।
गलती करते जाते। ये सत्संग इसलिए जानते हो ना, गलती ना हो जाए। आपने एक चीज जानी है, अपने घर में कभी कुछ सामान होता है, दूध है, दही है, सब्जी है, बिगड़ ना जाए तो कहां रखते हो? फ्रीज। यहां रख दिया, बिगड़ेगा नहीं। अच्छा एक चीज देखो, आजकल तो मैं समझता हूं डीप फ्रीज भी आ गई है, 15-15, 20-20 दिन तक कुछ उसमें खराब ना हो, ऐसी फ्रीज है। टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए, खराब नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में होता क्या है, यही तो है। लेकिन कभी विचार किया, दूध खराब ना हो जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, खाद्य सामग्री खराब ना हो जाए, व्यवस्था है फ्रीज। इंसान खराब ना हो जाए, वो भी तो प्रोडक्ट है भगवान का बनाया हुआ, ये खराब ना हो जाए तो। बोले जैसे सब्जी खराब ना हो, फ्रीज खराब ना हो, खाद्य सामग्री खराब ना हो जाए, इसके लिए व्यवस्था है फ्रीज, ऐसे इंसान बिगड़ ना जाए, इसके लिए व्यवस्था है भगवान की कथा, ये सत्संग। लोग कहते हैं कितने सुधरे, वो भी है, बहुत सुधरे हैं। कथा का मुख्य उद्देश्य कोई सुधर जाए ये नहीं, बल्कि ये समझ लो सत्संग का मुख्य उद्देश्य है जीवन बिगड़ने ना पाए। ये निरंतरता जो है सत्संग की, ये जीवन बिगड़ ना जाए, इसके लिए सत्संग है। पुत्र, मैं पहचान गई तुझे, तू कौन है। मां कौन हूं? प्रलय के समय पर बट के पेड़ के ऊपर जो पत्ते पर लेट करके अपने पांव का अंगूठा चूसता है, वो बाल मुकुंद तू ही है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। माँ के चरणों प्रणाम किया। माँ जितने प्रश्न तूने किए मैंने उत्तर दिया, अब आज्ञा मिले। परिक्रमा लगाई माँ की, चरणों में प्रणाम करके भगवान कपिल गंगा सागर में आज भी विराजमान है। और माँ नेत्र बंद करके बैठ गई। देवहूति ध्यान करते करते शरीर से जल की धारा निकली है, वह जल की धारा एक नदी के रूप में परिणित हो गई। वह नदी का नाम हुआ देवहूति नदी। शाहपुर जिला हरदोई, वहां से बहकर के यह आज भी निकल रही है। इसके पश्चात में चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं। मैंने आपको मनु जी की पहली कन्या आकुति के बारे में बताया, देवहूति के बारे में बताया, तीसरी कन्या प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, ये भी प्रजापति है। महाराज इनकी कन्या हैं, उनमें एक कन्या है सती, जिनका विवाह भोले बाबा शिव शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने 2 यज्ञ किए थे। एक यज्ञ किया इलाहाबाद में, एक यज्ञ किया कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल है। और जो इलाहाबाद में यज्ञ किया उसमें सब के सब आए। प्रजापति दक्ष अभिमानी है। प्रजापति बनने के बाद में अभिमान और बढ़ गया। सभा में सब उपस्थित हुए। जब दक्ष ने प्रवेश किया सबने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया। एक ब्रह्मा ने, एक विष्णु ने और एक शंकर ने। ब्रह्मा और विष्णु क्यों प्रणाम नहीं करते? ब्रह्मा ने बोला मेरा बेटा लगता है, बेटा बाप को प्रणाम करे। विष्णु बोले मेरा ग्रैंडसन लगता है, मैं इसको प्रणाम करूंगा। तो ब्रह्मा प्रणाम नहीं करते और विष्णु जी प्रणाम नहीं करते। शंकर जी भोले बाबा बेचारे बीच में बैठे, उन्होंने कहा जब अड़ोसी पड़ोसी प्रणाम नहीं करे तो मैं क्यों प्रणाम करूं। बस दक्ष पर यही ही सहन नहीं हुआ। देखो अभिमानी व्यक्ति सम्मान चाहता है, वो चाहता है मेरे आगे लोग झुके। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स कमांडेड। ये मांगने की चीज नहीं। एक किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि आप किसी से चाहो नहीं और आपके आगे लोग झुके अपने आप आकर के।
गुलिस्ता वालों गुलों से गुल खिलाना सीख लो, गुलिस्ता वालों गुलों से गुल खिलाना सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो, खुद ब खुद झुक जाएंगे ताजीम के सर, शर्त लेकिन है कि पहले सर झुकाना सीख लो, पहले स्वयं झुकना सीखो। मैं कई घरों में जब जाता हूं तो वहां जबरदस्ती बच्चों को प्रणाम कर, तो प्रणाम बच्चा नहीं करे तो वहां को सर ही पकड़ करके महाराज घुसाए दे वहां के चरणन में। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे पकड़ पकड़ के प्रणाम कराओगे तो दोबारा वो आएगा कभी? वो तो देखेगा जी बाबा जी आए, मैं कहां से निकलूंगा, मेरा सर पकड़ो जाएगा। प्रणाम कैसे? पहले खुद करो। तो लोग कहते हैं हम हमारे गुरुजी आते हो आपको प्रणाम तो करते हैं, बच्चे क्यों नहीं करते? तो मैं प्रश्न करता हूं, जैसी श्रद्धा से हमें प्रणाम करते हो क्या अपने माता पिता सास ससुर को प्रणाम करते हो? उसी श्रद्धा से। अगर उसी श्रद्धा से तुम नित्य प्रणाम कर रहे हो माता पिता को, अपने सास ससुर को, मैं गारंटी आपसे देता हूं बच्चों को बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप प्रणाम करना शुरू कर देगा। संस्कार तो आप, ये बच्चे थ्योरेटिकल नहीं है, दे आर प्रैक्टिकल। आप स्वयं कर रहे हो, इन बच्चों को दिखेगा। एक प्रत्यक्ष सामने की घटना, बाप अपनी गोदी में अपनी बेटी को लेकर बैठा हुआ था, हम बैठे थे सामने ही, खाटू श्याम जी की घटना, हम सामने बैठे थे। वो कहता है गुरुजी बिटिया को बहुत सारे श्लोक याद हैं, ये सुनाएगी आपको। बेटी सुनाओ, बेटा सुनाओ ना गुरुजी, हमें सुनाती हो ना, गुरुजी को भी सुनाओ। 4-5 साल की बेटी सुनावे नहीं। देखो मम्मा नाराज हो जाएंगी तुमसे, मम्मा भी वहीं बगल में बैठी, मम्मा ना चॉकलेट चाहिए, सुनाओ, सुनावे नहीं। मैंने कोई इसको परेशान मत करो। उसी के उम्र के भाई बहन उसके बैठे हुए थे, थोड़े से बड़े थे उससे। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं मालूम, तुम सुनाओ। उसने एक सुनाया, फिर उसकी एक बहन को बोला तुम सुनाओ, उसने एक सुनाया। मैंने उनके 4-5 भाई बहनों से सुन लिया, तब उसके बाद कहा तुम सुनाओ, तो उसने भी सुना दिया, पल भर में सुना दिया। उसने देखा मेरे 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 साथ के खेलने वाले वो सुना रहे, तो हम भी सुनाए देंगे। तो ये प्रैक्टिकल है बच्चे। दक्ष चाहता है कि मेरे आगे झुके, शंकर जी का अपमान करना शुरू कर दिया, गाली पे गाली दे वे गला सूखे, लेकिन शंकर जी मौन है। अब भगवान शंकर को गाली देवे दक्ष, दरतु दरतु गालीम गालीवंतो भवन्तः वयमपि तस्या भावे गाली दाने समर्थः। इतनी गाली पे गाली, गला सूखे, एक गिलास पानी, फिर गाली। शंकर जी के गण नंदी पर सहन नहीं हुआ। वो नंदी खड़े होकर के कहते हैं रे मूर्ख दक्ष, रे दक्ष अभिमानी, तुझे इतना अहंकार है प्रजापति बनने का कि हमारे आराध्य शिव शंकर को गाली देता है, अपमान करता है, शाप देते हैं तेरी गर्दन कटेगी और बकरा की मैं करने वाली गर्दन तेरे लगेगी। तो महाराज वहां भृगु जी महाराज बैठे थे, आचार्य थे, हमारे यजमान को नंदी ने शाप दिया तो हम भी शाप दे रहे थे, शंकर के जितने गण हैं वो भीख मांगने वाले भिखारी होंगे, याचका विचरण प्रिय। तो शंकर जी ने क्या किया, शाप तो लग गया, शंकर जी खड़े हुए, चल पड़े। तो अच्छा एक बात बताओ, फिर शंकर जी की भक्ति करने वाले भिखारी होते हैं क्या? शंकर जी ने अलग अलग संप्रदाय बना दी, अलग अलग कैटेगरी बना दी। लक्कड़पंथी, कक्कड़पंथी, वाम मार्गी, अघोरपंथी, ये सब शंकर की संप्रदाय है। ऐसे भी आपने अघोरी देखे नहीं देखे, जो श्मशान में रहते हैं, वो भी शंकर जी की संप्रदाय है, वो भिखारी जैसे ही तो है। अब तुम्हारा शंकर जी चले, सती सामने खड़ी, कहा चलेगी कि रुकेगी? सती ने हाथ जोड़े, ब्याह करके आपके साथ आई हूं, मेरा घर ये थोड़ा ही वही घर है। महाराज बहू के लिए ऐसा ही होना चाहिए, ये सीखो। ब्याह करने के बाद में फिर घर अपना सोचो, पियरी मेरा घर है ना, घर तो ससुराल है। वहीं पर अपने कर्मों से सुख पालो, वो अपना सौभाग्य है। नारायण सती साथ में चल दी, दक्ष का यज्ञ जैसे तैसे संपन्न हुआ है। दक्ष ने दोबारा यज्ञ किया तो कनखल में किया, और इस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को नहीं दिया। और आप सबने कथा सुनी है, इसको विस्तार नहीं करूंगा कि महाराज
सती को कई बार मना किया शंकर जी ने, लेकिन फिर भी सती मानी नहीं और दक्ष यज्ञ में आई हैं। और आकर के जब शंकर जी का अपमान देखा तो अपने देह का त्याग किया है। भाव, वही नारी पतिव्रता है, वही नारी सती है जो अपने पति का कहीं पर अपमान न देखे। और दूसरी बात, न देखे न कभी बैठने में पति का अपमान करे। पति कैसा भी है वो आपका है। आप अपने पति की 10 बुराइयां किसी के सामने करते हो तो उससे आपकी ही शोभा गिर रही है। वो आपका पति है और बुराइयां 10 के। अच्छा, एक बात विचार करके देखो, उसकी इज्जत जाएगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी? विचार करके देखना। या तुम्हारी इज्जत जाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। पति पत्नी रथ के 2 पहिए हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना ये कर्तव्य है। नारायण विवाह होता है तो वर और वधू आमने सामने खड़े रहते हैं और हार एक दूसरे को पहनाते हैं। सबसे पहले हार पहनाती है कन्या वर के गले में और वर पहनाता है बाद में कन्या के गले में। अब एक चीज ध्यान रखना, ये हार क्या है? जिंदगी में 2 ही तो चीज होती है, हार और जीत। विवाह के बाद में ये सीख दे रही है विवाह से पहले ही कि देखो देखो, विवाह के बाद में कभी जीवन में हम में और आप में तकरार भी होंगी, झगड़े भी हो सकते हों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी आप अपनी हार स्वीकार लेना, कभी हम अपनी हार स्वीकार लेंगे। दोनों झुक करके चलते रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। ये जीवन का हार वही है। नहीं, तुम्हारा ईगो अड़ गया, उसका ईगो अड़ गया तो टकराएगा। अरे तुम्हारा ही विनाश नहीं करेगा, तुम्हारे घर को फोड़ डालेगा। हार मानने में कुछ नहीं बिगड़ता। सती चली गई, देह का त्याग किया, पति के घर में जाकर, जब पिता के घर में जाकर पति का अपमान देखा, अंत में जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया, हिमालय कन्या के रूप में, और भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ। ये धर्म प्रकरण है। धर्म, कैसा धर्म होना चाहिए जीवन का, वो इनसे सीखो। दूसरा प्रकरण है अर्थ प्रकरण। अर्थ प्रकरण क्या है, इसको भी मैं सार में सुनाता हूं कथा को। उत्तानपाद की 2 पत्नी है, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। इस सबने सुनी। सुनीति बड़ी रानी है, सुरुचि छोटी रानी है। छोटी रानी आती है तब सुनीति को महल से निकलवा देती है बड़ी रानी को। परिणाम, राजा मोहवश छोटी रानी से प्रेम करता है। वो भी रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आप कुछ समय के लिए बाहर रह लें, बाद में जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आपको कम इन कर देंगे, आप अंदर आ जाइएगा। अभी झोंपड़ी बना करके इनको जंगल में रुकवा दिया, संतों के बीच में। ये गर्भिणी है, सुनीति तुरंत चली गई। क्यों? नहीं जाऊंगी तो धक्का देकर निकाल देंगे। इनके नाम से ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक सुनीति, एक सुरुचि। एक सुनीति है जिसकी नीति बढ़िया हो, जो नीति से चले अपने जीवन में, और एक सुरुचि जो अपने जीवन को अपनी रुचि के अनुसार चलाती है। उससे किसी से मतलब नहीं कि घर फूटे फूटे, घर भाड़ में जावे, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस मैं शासन करती रहूं, मैं शासिका बन करके रहूं। जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा तो घर में फिर राम राज्य नहीं आएगा। देखो, जो घर, 2 चीजें हैं, पुरुष के विचार और विवेक से चले और नारी के भाव से संपादित हो, वो घर तो बढ़िया चलेगा। जो घर नारी के विवेक और विचार से चलेगा वो घर नष्ट हो जाएगा, बुद्धि से चलेगा। पुरुष की बुद्धि से तो घर व्यवस्थित होना चाहिए और घर वालों की व्यवस्था नारी के हिसाब से होनी चाहिए। घर चलाने के लिए बुद्धि चाहिए और घर में प्रेम संपादित करने के लिए हृदय का भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। नारी हृदय प्रधान है, वह घर वालों को सबको एडजस्ट कर सकती है।
घर को प्रेम से चला सकती है, लेकिन घर की व्यवस्थाओं को चलाने की व्यवस्था वह पुरुष की बुद्धि से चले, क्योंकि पुरुष बुद्धि प्रधान है और नारी हृदय प्रधान है। नारायण, आप इतिहास उठा करके देखना, चाहे कैकेयी माता का देख लें, चाहे सुरुचि का देख लें, चाहे उस समय पर